आलस। प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आलस। आलस। भला आलस कैसे? आप सभी सोचेंगे कि आलस कैसे, तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आलस आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मिस खुशबू। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप आलस करना छोड़ देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी न्यू जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आलस कैसे हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आलस प्रेजेंट टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर किसी के लाइफ में होती है, चाहे बच्चे हो या फिर बूढ़े, औरत हो या फिर पुरुष। और इसी आलस की वजह से 90% लोग अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप आलस को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, यानी कि आप आलस करना छोड़ देंगे। और ये 5 रूल्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप कहीं पर नोट कर लीजिए और काफी कुछ, वरना आप काफी कुछ मिस कर देंगे। तो आलस के लिए 5 रूल्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए आप कई बार नोट कर लीजिए। आलस को दूर करने के लिए 5 रूल्स जानने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर आलस है क्या। आसान शब्दों में कहा जाए तो जिस चीज को करने में आपको सबसे ज्यादा आलस लगता है, उस चीज को आप एक गेम बना सकते हैं या फिर उसे एक मनोरंजन की तरह ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर आपको कोई काम करने में बार बार आलस लग रहा है तो आप उस काम को कुछ नया तरीकों से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आलस लग रहा है, इस बीच आप पानी पीकर कुछ एक्टिविटी करके आप अपने आलस को दूर कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि वो 5 रूल्स कौन से हैं जिन्हें फॉलो करके आप आलस को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे। आलस को दूर करने के लिए 5 ऐसे रूल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल है निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप अपने आलस को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उन्हें छोटे प्राप्त करके योग कदमों में बांट लें। इससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और ऐसा करने से आलस को आप छोड़ देंगे। तो दूसरा रूल है कि नियमित दिनचर्या। आलस आपके जिंदगी में आता है क्योंकि आप उन्हें आने देते हैं। आपके दिन की कोई प्लानिंग नहीं होता, इसीलिए आप आलस करते रहते हैं, जिसमें आपके काम, अगर आप एक निश्चित दिनचर्या अपनाते हैं तो आप अपना काम निश्चित समय पर कर लेते हैं। जैसे सुबह आप कितने बजे उठते हैं, शाम को आपको कितने बजे सोना है और आपके पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है। और अगर आप दिनचर्या बनाकर कार्य करते रहेंगे तो आपका टाइम भी निश्चित होगा और आप आलस को भी कम कर देंगे और अपने कार्य को भी बेहतरीन कर सकते हैं। तीसरा रूल है व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आलस आपको आएगा ही नहीं, आप अपने काम को बेहतरीन ढंगों से कर पाते हैं। व्यायाम करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आप अपने काम में भी लगे रहते हैं और आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने लक्ष्य बना सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग भी कुछ नया सीखने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित रहेगा। और चौथा रूल है प्रेरणा और समर्थन। आलस हम सभी को ही आता है, इसमें से कुछ लोग इस आलस से बाहर आ जाते हैं तो कुछ लोग उसी आलस में फंस जाते हैं, उस आलस का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए
आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरणा देते हैं, जिनसे आपको सीखने को पाते हैं। प्रेरणा आपको कुछ नया ही सिखाता है और इसी की वजह से आप कुछ सीख पाते हैं जो आपके जिंदगी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने से आप आलस से छुटकारा पा लेते हैं। प्रेरणा किसी नई एक्टिविटी को जानना, पहचानना, उसके बारे में कुछ भी करना आपको एक बेहतरीन ऊर्जा प्रदान करता है। और पांचवा और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट रूल है, जिसे अगर आपने एक बार सुन लिया, समझ लिया, तो ये आपको काफी ज्यादा ही प्रभावित करेगा। इसीलिए इसे लास्ट तक जरूर सुनिए। सकारात्मक सोच। आप क्या है, इसकी सोच आप ही को बनानी होती है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच ही माने रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, बनाए रखिए और अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्यों। अगर कोई सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वह है आपकी सोच। इसीलिए आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। इसके फायदे ये हैं कि आप आलस को अपनी लाइफ से दूर करेंगे और एक अच्छी सोच के साथ आप काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। जितने भी नेगेटिव बातें आती हैं उनको आप दूर करिए, सुनिए, इग्नोर करिए। लेकिन हाँ, जो सकारात्मक बातें हैं आप उसको सुनिए, उसको याद रखिए और अपनी जिंदगी में उसको प्रयोग करिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्या सुन रहे हैं और उससे आप क्या बन रहे हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। इन सभी रूल्सों को अपनाकर आप धीरे धीरे अपने आलस को कम कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने आलस से छुटकारा पा सकते हैं। आलस ये काफी नॉर्मल चीज है, ये हर व्यक्ति को आता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। थकान और स्ट्रेस, निष्क्रिय और असंतुलन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आराम और आनंद, दिनचर्या और निद्रा, भूख और पोषक तत्व। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको आलस आते हैं। मान लीजिए आप रात को काफी देर से सोते हैं और सुबह भी आप देर से ही जागते हैं, इससे आपको आलस लगेगा, काम करने में आपका जी नहीं लगेगा। इसीलिए रात को हमें एक निश्चित टाइम पर सोना चाहिए। अगर मान लीजिए रात को आप 9 या 10 के बीच में सोते हैं तो आपको पूरे 8 घंटे मिलेंगे अपनी नींद को पूरी करने के लिए। और अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो आपको एक पूरा दिन मिल जाता है अपने कार्य को करने के लिए। अगर आप सुबह के 5 बजे उठते हैं तो आपको सबसे पहले एक शांत माहौल मिलता है कुछ करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और सुबह के 5 बजे का पढ़ा हुआ आपको याद भी रहता है और आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि सुबह के 5 बजे शोर शराबा कम रहता है तो आपको किसी भी काम को करने में एक अच्छी सी शांत माहौल मिलता है। इसीलिए सुबह का उठना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसके साथ ही आप अपने सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपने अगले दिन के लिए कि आपको उस पूरे दिन में क्या क्या करना है, कितने टाइम में क्या करना है, क्या से क्या करना है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टू डू लिस्ट हर एक व्यक्ति को ही बनाना चाहिए अपने आने वाले दिन के लिए। और जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करिए और अगर आपने इन 5 रूल्स को फॉलो कर लिए तो आप 100% अपने आलस को दूर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में ना आए तो आप इन्हें लिख कर नोट भी कर सकते हैं ताकि आप अपने बाद में इसका उपयोग कर सकें। और बताना ना भूलें कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। अलविदा।